नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते में 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा पुल बैक रैली देखा। अभी अगले हफ्ते में वापस अगला हफ्ता जो है दोस्तों वो भी शॉर्ट वीक है। फ्राइडे को हमारे भारतीय शेयर बाजारों को छुट्टी है। तो अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करते हैं और शुरू है निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अभी ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप देख पाएंगे तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन के हम बहुत नजदीक आके रुके हैं। हमने निफ्टी में ये देखा कि करीब करीब 16,900 से 17,600 700 पॉइंट का रैली हमने यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिखा। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हम ट्रेंड लाइन के नजदीक है, यानी यहाँ पे 2 या 3 सिनारियोज देखने को मिल सकते हैं। पहला सिनारियो ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद निफ्टी में थोड़ी गिरावट आती हुई देख पाएंगे, या फिर तीसरा सिनारियो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा। अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू है वो अगला जो हफ्ता रहेगा ना दोस्तों, वो ट्रेंड डिसाइडर हफ्ता रहेगा। तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर करना होगा अगले हफ्ते को। अगले हफ्ते में हमें ये जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि मैं मान रहा हूँ 17,700 17,800, ये 100 पॉइंट का बैंड है। इसके ऊपर हमें बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग मिलती है तो हम ये कहेंगे कि हम वापस एक बार अप ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 17,700 17,800 ये लेवल अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहे, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो वापस एक बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है और फिर वहां से एक ऊपर की तरफ की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगला हफ्ता कॉशियस रहना पड़ेगा। ऊपर की तरफ स्पेसिफिकली 17,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल में मानूंगा, उसके ऊपर का क्लोज मॉनिटर करना जरूरी है। और नीचे की तरफ 17,500 ये अहम लेवल सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। ये रहा टेक्निकल व्यू। अभी समझते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के नजदीक आके रुके हैं। अगर मैं मोटा मोटी पकड़ के चलूं 41,500 ये में ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा। इसके ऊपर का डिसाइसिव क्लोज और उसके बाद वापस एक बार वहां से कंसोलिडेशन होके ऊपर की तरफ निकलना, ये अहम लेवल रहेगी। बैंक निफ्टी को अगर वापस एक बार हमें ट्रेंड चेंज करने की करता हुआ दिखाई देना है तो 41,500 की तरफ बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने निफ्टी में कहा 3 सिनेरियोज, वैसे 3 सिनेरियोज यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमारा जो मार्केट आउटलुक डेली है, जहाँ पे किरण सर रोज सुबह 6 बजे से पहले आपको बताते हैं कि निफ्टी में आज क्या होने की संभावना है या बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है, उस पर्टिकुलर दिन के लिए कौन से अहम लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, तो हम आपको रोज मार्केट आउटलुक डेली के यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मार्केट आउटलुक डेली जो सबके लिए फ्री है ये सब्सक्राइब नहीं किया है या उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे करना है, तो ये देखिए हमारे वेबसाइट का जो होम पेज है, यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ताकि आपको रोज किरण सर का निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर का व्यू जो है वो पता चले। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा 41,500 ये ऊपर की तरफ अहम लेवल रहेगा। उसी तरह से नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 40,500 40,500 ये अहम लेवल रहेगा। इसके बीच में कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा। इस ट्रेंड लाइन को वॉच करना जरूरी है और इन लेवल्स को वॉच करना जरूरी है। ये हो गया टेक्निकल व्यू। दोस्तों, अभी समझते हैं सेक्टर के बारे में। दोस्तों, मैंने सारे सेक्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं और 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। उसमें से पहला जो रहेगा वो रहेगा मिड कैप। दोस्तों, ये निफ्टी मिड कैप है। अगर हम यहाँ का करंट सिनारियो देखते हैं तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन बन रहा था उसको
यहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है निफ्टी मिड कैप में अच्छे खासे मूवमेंट्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, तो मिड कैप स्टॉक्स की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मिड कैप, निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है, उसका जो अगला टारगेट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 30,650 30,700 का निकल के आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप में अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होना बाकी है, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के संकेत दिखना चालू हो गए हैं। मैं मानता हूँ 12,500 के ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे तो ऑटो में, निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी के जो ऑटो स्टॉक्स है उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों, पिछले हफ्ते में भी, उसके पिछले हफ्ते में भी मैंने कहा था, वो था निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन है। हम ब्रेकआउट लेवल के बहुत नज़दीक आके रुके हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था कि एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और वैसे ही रैली हमने देखा, लेकिन उससे भी अच्छा रैली एफएमसीजी में देखने को मिल सकता है अगर ये इंडेक्स 46,500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा। सारे एफएमसीजी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनते हुए हम देखेंगे, तो अगले हफ्ते में एफएमसीजी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए अगर ये 46,500 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है उस वक्त। दोस्तों ये था सारे सेक्टर्स के बारे में। अभी हम कमोडिटीज, पहले बात करेंगे गोल्ड की। दोस्तों गोल्ड में बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है। मैंने आपको कहा था कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको यूज करना चाहिए। मैं अभी भी मानता हूं कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अभी के लिए फिलहाल 59,900 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, और एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 61,500 से लेके 59,500। ये एक रेंज रहेगा, उस रेंज में ही कंसोलिडेशन होता रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, लेकिन फ्रेश पोजीशन अगर लेनी है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक इतने बड़े रैली के बाद हमें यहाँ पे या तो टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश पोजीशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन सजेशन नहीं रहेगा, लेकिन एक रेंज बता रहा हूँ 61,500 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करंटली जो है वो रहेगा 59,900 का। अभी बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों सिल्वर में भी बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली है। मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले भी यही बताया था कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसी तरह से ये रैली कंटिन्यू देखने को मिल रही है। मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिले। यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है या फिर प्राइस में भी करेक्शन आ सकता है, इसलिए फ्रेश पोजीशन करने की कोई सजेशन नहीं रहेगी। लेकिन एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ सिल्वर के लिए जो रहेगा 72,700, 72,700 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशन ओपन है तो 72,700 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। दोस्तों आपको याद है क्रूड के बारे में मैंने बहुत बार आप सब लोगों को कुछ बताया था, और वो कई हफ्तों से ये मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। मैंने इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं की है। ऐसा कि ऐसा है, उसी जगह पे आके उसने वापस एक बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ हमने क्रूड प्राइस को देखा। 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि हो सकता है हम वापस एक बार 6,400 6,600 तक जाने की संभावना है, और उसी तरह से रैली देखने को मिली क्रूड में। अभी मेरा जो पहला लेवल है, बहुत अहम लेवल 6,800, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो ही वापस एक बड़ी रैली हम क्रूड में देख पाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं मानता हूँ थोड़ा कंसोलिडेशन और स्विंग मूवमेंट्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। अभी दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस में डाउ अगर मैं देखता हूँ तो डाउ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डाउ का चार्ट है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि 32,600 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो एक फर्दर पुल बैक रैली देखने को मिलेगा, और हमें 32,600 के ऊपर एक अच्छा रैली देखने को मिला। लेकिन अभी अगले हफ्ते में डाउ की तरफ अगर हमें देखना है तो डाउ की तरफ अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक
इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, और जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 33,700 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो और एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें डाउ में देखने को मिलेगा, और जो डाउ को 34,200 तक लेके जा सकता है। तो 33,700 की तरफ हमारा ध्यान डाउ के लिए होना चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं करेंसी यूएसडी आईएनआर। दोस्तों पिछले हफ्ते में भी मैंने यूएसडी आईएनआर के बारे में जो अहम लेवल दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने जो लेवल दिया था, मेरे ख्याल से वो पिछले हफ्ते का मैंने जो लेवल दिया था वो 82 का था। 82 के जस्ट नीचे आके हम क्लोज हुए हैं, यानी रुपए में ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरा अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 81.7 का। 81.7 तक ये रुपी नीचे आना चाहिए, यानी ताकत बढ़नी चाहिए। वहाँ पे एक बार रिव्यू लेंगे। ऊपर की तरफ की बात करेंगे तो 83.1 ये अहम लेवल अभी के वैसे इंटैक्ट है, इसकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे पुट कॉल रेशो की। दोस्तों निफ्टी का पुट कॉल रेशो, अभी ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी का पुट कॉल रेशो महंगा हो चुका है। 6 अप्रैल का 1.104 के नज़दीक है, और हम ट्रेंड लाइन के जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसके बहुत नज़दीक है। यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल मैंने आपको जोन बता दिया है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है और पीसीआर सस्ता होता है तो हमें ऊपर की तरफ ध्यान देना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे अगर टेक्निकली जो हमारा व्यू है वो सही होता है, पीसीआर थोड़ा कूल ऑफ होता है और प्राइस हमारे ब्रेकआउट जोन के ऊपर बनी रहती है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो हमें ऊपर की तरफ के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो पुट कॉल रेशो है इसका कैसे यूज करना है ये अगर आपको जानना है तो आप किरण सर का वीडियो देख सकते हो जो पुट कॉल रेशो पे है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ये जो शीट है आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। हम ऊपरी रेंज के आसपास रोम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कूल ऑफ होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको हमारा मार्केट आउटलुक डेली हर रोज पढ़ना होगा, जिसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये पुट कॉल रेशो का डेटा ये शीट चाहिए तो आप info@kiranjadhav.com इस मेल आईडी पर मेल भेज सकते हो। दोस्तों ये थे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने थे, और अभी अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या है ये देखेंगे। दोस्तों अगले हफ्ते में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 11 अप्रैल को चाइना का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा 12 अप्रैल को 3 इवेंट्स होने वाले हैं, तो 12 अप्रैल को 3 इवेंट्स की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। पहला जो इवेंट है वो इंडिया का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है 5.4% के आसपास होने की संभावना है। दूसरा यूएसए का भी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, और इंग्लैंड का एफओएमसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश होने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो 12 अप्रैल को टोटल 3 इवेंट्स हैं। 13 अप्रैल को 2 इवेंट्स रहेंगे दोस्तों। चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी ट्रेड डेफिसिट का डेटा देखने को मिलने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली 13 अप्रैल को ही इंग्लैंड का जीडीपी का डेटा पब्लिश होने वाला है। तो अगला हफ्ता इवेंटफुल रहेगा, उसके साथ साथ रिजल्ट्स। अप्रैल महीने में रिजल्ट कैलेंडर चालू होने वाला है, तो दोस्तों अगले हफ्ते में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होने वाले हैं। 12 अप्रैल को होगा टीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 13 अप्रैल को इन्फोसिस का होगा। तो आईटी सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए, किस तरह के रिजल्ट्स निकल के आते हैं उस हिसाब से मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस हफ्ते में इतना ही। आपके ढेर सारे कमेंट्स चाहिए, जो आपको लगता है वो आप उस कमेंट में लिख सकते हो। आपकी जो कमेंट है उसमें से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसकी वजह से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली और जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो देने की कोशिश करते हैं। अब इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।